भोलेनाथ हर हर महादेव। दोस्तों आज हम लोग जानते हैं शुक्रवार नवमी तिथि से जुड़ी हुई कुछ उपायों के बारे में। तो कल शुक्रवार की नवमी है दोस्तों, तो उन बच्चों के लिए हम लोग बात करेंगे। उनके लिए है दोस्तों जिनके बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, बात नहीं मानते हैं और गुस्सा करते हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। तो कुछ ऐसे लोगों के लिए, चाहे फिर घर में कोई भी सदस्य जो बहुत गुस्सा करने लगा है, बात बात पे चिल्लाने लगा है, तो ऐसे लोगों के लिए उपाय के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अपने उपायों की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक अवश्य ही करिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों तो जानते हैं पहले उपाय के बारे में। इसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे, गंगा जल मिश्रित जल लेंगे अपने घर से, और उसके बाद 1 शमी का पत्र लेंगे, 1 शमी पत्र लेंगे और उस बच्चे से उस लोटे में डाल लेंगे शमी पत्र को, और उसको जल में डालकर उस बच्चे से या उस व्यक्ति से जो गुस्सा करता है, बात बात में उलझ जाता है, चिल्लाता है, उससे अगर वो खुद जाके डालता है तो अच्छी बात है। यदि वह शिवलिंग पे खुद जाकर नहीं अर्पित करता है जल, तो आप स्वयं ले लें और उससे जल को, लोटे को स्पर्श करा दें। उस व्यक्ति से या उस बच्चे से स्पर्श कराकर आप उसे लेके जाएं शिव मंदिर में। ये उपाय आप किसी भी समय में कर सकते हैं और वहाँ पे जाकर आप शिवलिंग पे इस जल को अर्पित करेंगे। लेकिन उसके पहले आप भगवान की पूजा अर्चना कर लें। पूजा अर्चना करने के बाद उस बच्चे का नाम और गोत्र और कामना बोलते हुए उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करें, हाटकेश्वर महादेव के नाम से। उस जल को अर्पित करेंगे दोस्तों हाटकेश्वर महादेव के नाम से, इस बात का ध्यान रखिएगा। और शिवलिंग पर उस जल को अर्पित कर देंगे। अर्पित करने के बाद जब शिवलिंग से जल नीचे जाता है, जलाहारी से नीचे बहने लगता है जलाहारी से, तो उस जल को थोड़ा सा आप अपने लोटे में लेते आएँ और लाकर उस बच्चे को या फिर उस व्यक्ति को उस जल का आचमन कराएं। यदि आप इस प्रकार से 4 से 5 शुक्रवार करते हैं दोस्तों, तो उससे आपको लाभ मिलने लगता है। एक बार करके देखें, बहुत ही कारगर उपाय है। पूज्य गुरुदेव अपने कथा में बताते रहते हैं और उनकी कथा से ही सुनकर हम लोग अच्छे से समझकर फिर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं उन जानकारियों को। चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ दोस्तों। यदि आपका बच्चा कमज़ोर है और पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, बहुत परेशानी हो रही है, तो इसके लिए भी आपको लेना होगा 3 शमी पत्र। 3 शमी पत्र लेंगे, लेकिन इसे लोटे में नहीं डालेंगे और जल ले लेंगे 1 लोटा, और उस जल को उस बच्चे से स्पर्श कराकर लेकर जाएंगे और वहाँ पर डालने के लिए ले जाएंगे शिवलिंग पर। वहाँ पे जाने के बाद उस बच्चे का नाम, गोत्र और अपनी कामना बोलते हुए भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद अपनी कामना और नाम गोत्र को बोलते हुए उस जल को शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। और उस 3 पत्ती जो लाए रहेंगे हम लोग शमी पत्र के, उसे शिवलिंग पर जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है उस स्थान पर रख देंगे कुछ देर के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आपके यहाँ गणेश जी का मंदिर अलग से है तो आप गणेश जी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप शिवलिंग पर जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर अर्पित करें। तुमरुका महादेव के नाम से जल को समर्पित करेंगे दोस्तों। जल को समर्पित करेंगे तुमरुका महादेव के नाम से, अपने बच्चे का नाम गोत्र बोलते हुए, कामना बोलते हुए, हाथ में शमी पत्र को लिए रहेंगे। फिर जल समर्पित करने के बाद हम उन पत्तों को गणेश जी के चरणों में कुछ देर के लिए रख देंगे। और दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको प्रदोष काल में ही जाना होगा, मतलब शाम के समय जाकर शिवलिंग पर ये इस उपाय को करना होगा। फिर उसके बाद वहाँ से उन पत्तों को घर वापस आते वक्त उठा कर लाएंगे और जहाँ पर बच्चा पढ़ता है, जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान पर, उसके स्टडी टेबल पे या जहाँ पे जिस कमरे में पढ़ता है उस कमरे में कहीं भी उसे छुपा कर रख देंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा और वह तेज भी हो जाएगा, उसके नंबर भी अच्छे आने लगेंगे दोस्तों। अब हम लोग आगे बात करेंगे दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय उनके लिए करना है जो बार बार दवा कराते कराते थक गए हैं और शरीर से बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो शुक्रवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। जो बीमार व्यक्ति है वह स्वयं भी कर सकता है। यदि वो जाने लायक नहीं है तो कोई भी घर का सदस्य उससे जल को स्पर्श कराकर जाकर ये उपाय कर सकता है।
इसके लिए लेना होगा दोस्तों 1 लोटे शुद्ध जल, गंगा जल मिश्रित जल अपने घर से लेंगे हम, और साथ में लेंगे 1 बेलपत्र और 1 शमी पत्र। बेलपत्र कहीं से कटा फटा ना रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। साफ स्वच्छ बेलपत्र और शमी पत्र लेंगे। फिर उसके बाद जाएंगे दोस्तों हम शिव जी के मंदिर। शिव जी के मंदिर जाने के बाद यदि वो व्यक्ति बीमार जो रहता है वो स्वयं कर रहा है तो अपना नाम और गोत्र बोलकर उस जल को धूतेश्वर महादेव के नाम से उस जल को शिवलिंग पर अर्पित कर दे। यदि वो व्यक्ति नहीं जा रहा है तो जो भी जा रहा है तो अपने नाम गोत्र उस व्यक्ति का बोले, जो बीमार व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोले और कामना बोले, दिक्कत परेशानी बोले, पर जो बीमारी है उसको बोले और प्रार्थना करे कि भगवान ये उस व्यक्ति का बीमारी है उसको ठीक करिए, उसे समस्या है जो उसे ठीक करिए, और ऐसा बोलते हुए उस जल को अर्पित कर दे। फिर उसके बाद जो बेलपत्र और शमी पत्र ले गया रहेंगे उसे आप, ये बात ध्यान रहे कि जब भी कोई उपाय शिवलिंग का आप करेंगे तो हमेशा आप दक्षिण दिशा में बैठें और आपका फेस उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि उत्तर की तरफ अगर आप अपना चेहरा करके, अपना मुख करके कोई भी प्रार्थना भगवान से करते हैं, कोई भी कामना करते हैं तो भगवान अति शीघ्र सुनते हैं। तो इसलिए आप हमेशा ही दक्षिण दिशा में बैठकर ही शिवलिंग की पूजा किया करें दोस्तों। तो इस दिन भी आपको शिवलिंग के दक्षिण दिशा में बैठना है और आपका जो मुख होगा वो उत्तर की तरफ होगा। तो जब आप ऐसी दिशा में बैठे रहेंगे तो बेलपत्र जो लेंगे उसके चिकने हिस्से पर शमी पत्र को रखेंगे। दोनों ही इस प्रकार से रखेंगे कि शिवलिंग पर जब पड़े तो उसका अंदर का चिकना हिस्सा शिवलिंग पर पड़े। अब बेलपत्र के ऊपर शमी पत्र को रखेंगे, फिर इसे अर्पित करेंगे शिवलिंग के ऊपर। जब शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तो शमी पत्र नीचे हो जाएगा दोस्तों और बेलपत्र उसके ऊपर हो जाएगा। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इसकी डंडी आपकी तरफ हो और पत्ते का जो बीच वाला पत्ता है या फिर पूरे पत्ते का हिस्सा शिवलिंग की तरफ होगा। मतलब आप दक्षिण दिशा में बैठे हो और आपका चेहरा, आपका मुख उत्तर की तरफ है, शिवलिंग पर रखेंगे। आपकी तरफ डंडी का हिस्सा होना चाहिए, डंडी का बेलपत्र के, और शमी पत्र नीचे रहेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। फिर कुछ देर वहाँ पे बैठ के अपनी कामना और प्रार्थना करें भगवान के सामने और प्रार्थना करें कि वो परेशानी सही हो जाए उस व्यक्ति की, और वहाँ से लेकर आएंगे उस बेलपत्र को, शमी पत्र वहीं पे छोड़ देंगे और लाने के बाद आप घर पे आकर उस बीमार व्यक्ति को संजीवनी मंत्र का उच्चारण करते हुए खिला देंगे। ध्यान रहे कि इस उपाय को शुक्रवार के दिन ही करना है दोस्तों, और संजीवनी मंत्र के साथ बोलते हुए उस बेलपत्र को खिलाना है। इसको करने के लिए आपको संजीवनी मंत्र का जाप करते हुए ही खिलाना है। अगर बीमार व्यक्ति स्वयं कर रहा है तो जाप करते हुए संजीवनी मंत्र को, फिर बेलपत्र को खाएं। संजीवनी मंत्र मैं स्क्रीन पे दे दूंगी दोस्तों, क्योंकि कई बार उच्चारण हम तो कर देते हैं लेकिन सामने वाला उच्चारण नहीं कर पाता है, इसलिए स्क्रीन पे दे दूंगी, वहीं से आप देख लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों तीसरे उपाय की तरफ। दोस्तों इस उपाय को वे व्यक्ति करेंगे जिनके घर में धन की आमदनी नहीं हो रही है, पदोन्नति नहीं हो रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, मतलब धन से संबंधित जितनी भी समस्या है उसके लिए इस उपाय को करना है, वो व्यक्ति इस उपाय को करेंगे। तो इसके लिए करना क्या है दोस्तों कि आप 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे, गंगा जल मिश्रित जल लेंगे और 1 शमी पत्र लेंगे और थोड़ा सा गाय का घी लेंगे, गाय का शुद्ध घी लेंगे और इन तीनों चीज़ों को लेकर शिव जी के मंदिर जाएंगे, शिवलिंग के पास जाएंगे और शिवलिंग पर इस जल को सर्वप्रथम अर्पित कर देंगे। और जल को अर्पित करने के बाद आप उस घी में शमी पत्र को डुबोएंगे और डुबोने के बाद उस शमी पत्र लगे हुए घी को आप अशोक सुंदरी वाली जगह पे रखेंगे। शिव जी की जो छोटी पुत्री हैं, अशोक सुंदरी का जो स्थान है शिवलिंग पर, उस स्थान पर रखेंगे और उस जो बचा हुआ घी रहेगा उसे चारों तरफ, जो माता का कटी भाग होता है, माँ का हस्तकमल जो होता है जहाँ पे शिवलिंग रखा जाता है, उस हिस्से में चारों तरफ लगा देंगे दोस्तों। और उसके बाद इस घी को पूरे अच्छे से चारों तरफ, जलहरी के चारों तरफ लगाएंगे। फिर वहाँ से अपनी कामना और प्रार्थना को करते हुए जब वापस आएंगे तो उंगली पर या फिर किसी पात्र में थोड़ा सा घी अशोक सुंदरी वाली जगह से लेकर आएंगे और जहाँ पर आपका व्यापार स्थल है या फिर आपका जो घर है वहाँ पे 1 बिंदी आप उस घी का लगा दें। बहुत ही कारगर उपाय है दोस्तों। उसी दिन से आपके घर में
धन के आने के रास्ते खुलने लगेंगे, व्यापार के रास्ते खुलने लगेंगे दोस्तों। बहुत ही कारगर और अचूक उपाय है, एक बार अवश्य ही करके देखें। दोस्तों जल समर्पित करते हुए हमें भगवान के पंचाक्षरी नाम ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जल को अर्पित करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों चौथे उपाय की। चौथा उपाय ये भी धन के आवागमन के लिए ही है दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए ही है। माना जाता है कि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है और माँ लक्ष्मी का वास बेल वृक्ष में होता है। तो इसके लिए हमें लेने होंगे 5 शमी के पत्र और 1 लोटा जल, और उसके बाद एक शुद्ध देसी घी, मतलब गाय का देसी घी का दीपक। और सर्वप्रथम जाएंगे बेल वृक्ष के नीचे और वहाँ पर जाकर दीपक को लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करते हुए जला देंगे और अपनी कामना और प्रार्थना करेंगे वहाँ पे। फिर उसके बाद चले जाएंगे शिवलिंग के पास, शिव मंदिर में, और वहाँ पर हम जल को समर्पित करेंगे। पंचाक्षरी मंत्र या फिर षडानंद मंत्र होता है दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस जल को अर्पित कर देंगे। और फिर उसके बाद जो 5 समय के पत्र लिए रहेंगे उसे शिवलिंग पे हम लोग अर्पित करेंगे, लेकिन 5 जगहों पे अर्पित करेंगे दोस्तों। और ये क्रम इस बार उल्टा हो जाएगा, क्योंकि पहले कभी भी मतलब हम लोग चीज़ चढ़ाते हैं तो गणेश जी से शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, पहले आप शिवलिंग पे 1 समय पत्र अर्पित करेंगे, फिर माँ के कटी भाग पर, माँ के हस्त कमल पर अर्पित करेंगे, जो जलहरी होता है वहाँ पे अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिक भगवान के स्थान पर, उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस समय के पत्र को अर्पित करेंगे। ऐसा कर देंगे और ये उपाय शुक्रवार के दिन ही करना है दोस्तों। इन सारे उपायों को आप शमी पत्र के साथ, जो उपाय सारे आज बताए गए हैं, वह आप शुक्रवार के दिन ही करें। और ये सारे उपाय बहुत ही कारगर और अचूक हैं। इस उपाय को करते हुए अपनी कामना और प्रार्थना करें, भगवान से अपना नाम और गोत्र बोलते हुए। आपकी जो भी कामना होगी दोस्तों इस उपाय से बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। एक बार अवश्य करके देखें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए उपायों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।